नमस्कार। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्लास होने वाली है। देखिए, यहाँ पर वही प्रश्न आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन हमारे जो ट्रेंड क्लास के ऑनलाइन प्लेटफार्म है, इस पर आप लोग को किसी भी प्रकार की बहकाने वाली बात नहीं पढ़ाई जाती है, ना आपको घुमाने वाली बात पढ़ाई जाती है। यहाँ पर बस केवल आपको फैक्ट पढ़ाए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। हमें इस पे किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे को गुमराह नहीं किया जाता है। ये चैनल हमेशा स्टैंडर्ड रहा है, स्टैंडर्ड रहेगा और इसकी क्वालिटी कोई मुझे देखे या ना देखे, लेकिन जो भी इस पे मैटर जाएगा वह नंबर 1 का मैटर होगा और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलते हैं। आज की जो हमारी सेशन है वह तना से रिलेटेड है और ये तने से क्वेश्चन तमाम प्रकार के बनते हैं। तो उन तनों का जो उदाहरण है उसको आप लोग एक छोटे से नज़र से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं तना से। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, वैसे तना आप जानते हैं कि भ्रूण से जो प्रांकुर निकलते हैं उससे ही तना हमारा बनता है और फिर उसके बाद में तने के क्या क्या उदाहरण है उसको हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, यहीं से तने से क्वेश्चन पूछा जाता है जब हमें कन्फ्यूजिंग होती है माइंड के अंदर। क्या है तने का उदाहरण? जैसे देखिए, भूमिगत तना। तना तो वैसे 3 प्रकार का होता है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। देखिए, पहले नंबर पे आप देख रहे होंगे तो इधर लिखा होगा भूमिगत तने का उदाहरण, दूसरा होगा अर्धवायवीय तने का उदाहरण है और तीसरे नंबर पे वायवीय तने का उदाहरण है। इसका मतलब ये है कि आपसे सबसे ज़्यादा इस भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमिगत तने का उदाहरण है इनमें से कौन सा है। तो आप लोग देखिएगा भूमिगत तने का उदाहरण कौन सा है इसमें से, तो आप लोग इसको देखिए। चलिए अब देखिए, भूमिगत तना। तो भूमिगत तना कंद, कंद का उदाहरण कौन है? भूमिगत जो तना है वो कंद है और कंद का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा, आलू भूमिगत तने के अंतर्गत आता है। आलू वृक्ष से नहीं निकलता है, आलू जो है तने से निकलता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें लिखा है सलकंद। सलकंद, इसका मतलब ये भी तने का उदाहरण है। तो सलकंद का उदाहरण क्या है? तो सलकंद का उदाहरण में आता है जैसे प्याज, लहसुन, ये सब सलकंद के अंतर्गत आता है और यह भी भूमिगत तने का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। लहसुन और प्याज भी भूमिगत तने का उदाहरण है जो किसमें आता है? सलकंद के अंतर्गत आता है। अब तीसरे नंबर पे मैंने लिखा यहाँ पे घनकंद। अब घनकंद का उदाहरण क्या है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है? तो बंडा पूछा जाता है, घनकंद का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना पड़ेगा बंडा है, अरबी है, अगर अरबी भी नहीं मिलेगा तो जिमीकंद है और जिमीकंद भी नहीं मिलेगा तो केसर है, जो भूमिगत तने का उदाहरण होता है। अब देखिए, इस 4th नंबर पे मैंने लिखा है प्रकंद। प्रकंद, इसका मतलब ये है भूमिगत तने का उदाहरण है। अब इस प्रकंद के अंतर्गत आता क्या है? तो याद रखिएगा, इसमें हल्दी प्रकंद के अंतर्गत आता है, प्रकंद के अंतर्गत ही अदरक आता है और केला भी प्रकंद के अंतर्गत आता है और फर्न भी प्रकंद के अंतर्गत आता है। और प्रकंद क्या है? भूमिगत तने का उदाहरण है। तो इसका मतलब ये सारे चीज़ जो जितने भी दिया हुआ है, आलू, प्याज, लहसुन, ये सभी क्या है? भूमिगत तने का उदाहरण है। लेकिन इनका देखिए किस रूपों में पाया जाता है? स्कंद के रूप में, सलकंद के रूप में, घनकंद के रूप में, प्रकंद के रूप में इनका रूप होता है। तो उन्हीं रूपों के बारे में पूछा जाता है कि ये घनकंद के रूप में आलू पिलता है। आलू किसका उदाहरण है? तो आलू तने का उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन बन के पूछता है। और देखिए अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय जो जितने भी मुलायम चीज़ें हैं जैसे घास, दूब घास, ये सारी चीज़ें जो है, जैसे दूब घास और अर्धवायवीय तने का उदाहरण है। स्ट्रॉबेरी जो आप लोग खाते हैं, स्ट्रॉबेरी, वो किसके अंतर्गत में है? ये भी अर्धवायवीय तने का उदाहरण है। और तीसरे नंबर पे जलकुंभी, जो जल में पाई जाती है, वो जो है याद रखिएगा अर्धवायवीय तने का उदाहरण है।
और चौथे नंबर पे पुदीना है, यह भी अर्धवायवीय तने का उदाहरण है। और उधर देखिए वायवीय तने का उदाहरण क्या है, तो अंगूर वायवीय तने का उदाहरण है। नींबू और बेर ये भी अर्धवायवीय तने का उदाहरण है। और तीसरे नंबर पे नागफनी है, कैक्टस है, ये सब जो है याद रखिएगा वायवीय तने का उदाहरण है। तो जो आज का मेरा छोटा सा वीडियो है ये एक क्रांतिकारी वीडियो होगा। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को देखिएगा। यकीन मानिए कि यह वीडियो एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित यहीं से क्वेश्चन अगर बन के आएगा। इधर की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये पार्ट इसका जो भूमिगत तने का उदाहरण है यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। अगर हमारा छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जो भी छात्र छात्रा हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। मुझे विश्वास है साथियों कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे इस चैनल को आप लोग पूरा सपोर्ट देंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आप जानते हैं कि चैनल मेरा सीज हो चुका था। अब फिर से मैं इसे पुनः जो है चालू करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग वीडियो को देखिएगा, अंदर जाइए, हज़ारों की संख्या में लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें अगर कोई भी 100, 200, 400 लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो इसका मतलब हम बहुत अच्छा कार्य है और अपने अनुसार जो कार्य करना चाहते हैं वो सही दिशा में चल रहे हैं। हमारा वीडियो भी सही दिशा में चल रहा है। तो आज की जो क्लास है यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।